हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज जो हमारी फर्स्ट है उसकी विविध प्रश्नावली। बहुत ही अच्छी है और थोड़ा कठिन भी है। इसे हमें समझने के लिए थोड़ा हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। कुछ पॉइंट ऐसे हैं इसके अंदर जिनको हमें बारीकी से समझ करके इनको हल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादातर जो इस विविध एक्सरसाइज है उनको पढ़ाते नहीं हैं। तो हम आज बात करते हैं इसके विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हमने 5 तक के कंप्लीट कर लिए थे, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किन्हें दो समुच्चय ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए। हमने एक पॉइंट पढ़ा था प्यारे बच्चों कि जब दो समुच्चय हैं और दो समुच्चयों को क्या करवा रहा है, वो बराबर करवा रहा है, तो हमें दो कंडीशनों में क्वेश्चन को हल करना है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास में जैसे क्या दे रखा है इसके अंदर, पहली कंडीशन में क्या दे रखी है बच्चों, पहली स्थिति में दे रखा है ये वाला है। हमने क्या किया है, इनको दो मान लिया, इसको एक और इसको क्या मान लिया, दोनों, और दोनों को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। तो सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है इसमें ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये हमें पहले क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। सवाल में दिया क्या है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि ए और बी सिद्ध कीजिए, ए और बी के लिए। तो हमें सबसे पहले ये क्या करना है, हमें प्रूफ करके लेकर के आना है ये। ठीक है, तो हम इसको दो भागों में बनाएंगे। सबसे पहले इसके कितने भाग बनाएंगे, दो भाग। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, जैसे हमने पहले किया था ए बराबर क्या है बी, ये प्रूफ किया था एक क्वेश्चन के अंदर। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले ए उपसमुच्चय किसका है, बी का। एक तो इस रूप में किया, हमने क्या किया कि बी का उपसमुच्चय कौन है, ए किया। और दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया कि जो बी है वो उपसमुच्चय किसका है, ए का। अगर इसको हम इस तरह से कर देंगे तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा, बी। ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना एक्स जो बिलोंग्स टू है, जो जो ए है। फिर हम इसको जैसे जैसे हल करते जाएंगे तो लास्ट में हमें क्या लेके आना है इसके अंदर कि जो एक्स बिलोंग्स टू है वो क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। अगर हम ऐसे करके ले आते हैं, x को हल करने पर x बिलोंग्स टू b आ जाता है, तो हम इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि x उपसमुच्चय ए किसका है, उपसमुच्चय b का है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, और हल करने के लिए हमें सबसे पहले इसके दो भाग बनाने हमें प्यारे बच्चों। कितना भाग बनाना है, दो। तो आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करते आ रहे हैं। पहले ए बराबर बी है तो क्या है, ए किसका है, बी का उपसमुच्चय। फिर ए किसका है, ए का क्या है, बी उपसमुच्चय। तो दोनों को इस रूप में हम करना है। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, हम बात करते हैं, हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम इसकी ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, ये वाला सिद्ध करना, फर्स्ट वाला, फर्स्ट भाग क्या करना है, इसका हमें सिद्ध करना है ये। ठीक है, तो इस फर्स्ट भाग को जब हम सिद्ध करने हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें एक पहली कंडीशन ए बना लो बच्चों। इसको ये क्या है कि जो ए है उपसमुच्चय किसका है, ये उपसमुच्चय का होता है या सबसेट का प्रतीक चिन्ह होता है। तो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी, या तो हम इस रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और बी कंडीशन में क्या है बच्चों, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आगे ले आओ, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी उपसमुच्चय किसका है, ए का। ठीक है, इसमें इसका उपसमुच्चय ए है और इसमें ए का उपसमुच्चय ये है। एक बार इसको उपसमुच्चय बनाया और एक बार इसको उपसमुच्चय बनाया। अब हमें दोनों पॉइंटों को क्या करना है, प्रूफ करना है यहां पर। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके अंदर पहला पॉइंट की। किसकी बात करेंगे, पॉइंट एक से स्टार्ट करते हैं हम। इस पॉइंट एक को क्लियर करेंगे पहले, फिर इसके बी को क्लियर करना है।
ये किसका है, फर्स्ट का है, ये हमें जो प्रूफ करना है ना ये वाला, इसी के भागे दोनों, ये इसी के भागे दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माना, क्या करेंगे बच्चों, माना x बिलोंग्स टू, क्या है, x बिलोंग्स टू, किसको लिखेंगे, इस वाले को लिख दे या किसको लिखे बताओ, x बिलोंग्स टू में, तो क्योंकि ये वाला इसको लिखेंगे पहले, x बिलोंग्स टू क्या है, a, क्यों कि पहले हमें इसको हल करके इससे ये लेके आना है, फिर बाद में इसको हल करने के बाद में हमें ये लेके आना है, ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, माना x बिलोंग्स टू क्या है, a है, मतलब a है, तो ये x है वो a के अंदर है। अब हम मान सकते हैं इसमें कि क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू b है, या x बिलोंग्स मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू b, या तो b इसमें हो सकता है या b इसमें नहीं हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बच्चों, जैसे मैंने लिया दो लिया, अब मैं कहूं दो में एक भी जोड़ दो और दो में मतलब एक नहीं भी जोड़ो, तो दो में एक जोड़ दो और दो में एक नहीं भी जोड़ो, तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या इसके अंदर, तो बताओ क्या आएगा, यही दो आएगा कि नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, समझो आप बात को, कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि x बिलोंग्स टू b, मतलब या तो b है और या b नहीं है, मतलब एक हो भी सकता है और एक नहीं भी है, मतलब एक है और एक नहीं है, दोनों कंडीशनों में क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो हमने क्या किया, इसमें यही लिखा है इसके अंदर कि x बिलोंग्स टू b है या x बिलोंग्स मतलब डज नॉट b, मतलब एक है या नहीं है, दोनों स्थितियों में हो गया। अब हमें यहां तक समझ में आया होगा, अब हमें आगे करना है इसको, अब याद जाए तो इसको क्या है, दो भागों में हम डिवाइड करेंगे, कितने भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, अब इसमें a और b आ रहा है ना, तो देखो a और b, मैंने क्या कहा इसमें कि a और b है, तो इसमें देखो यहां से इससे समझो, इस एग्जाम्पल से थोड़ी देर के लिए ये डायग्राम से समझो, ये हमारा a है और ये क्या है बच्चों, b है। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि a और b मतलब a और इसमें b है, तो a और b में क्या कॉमन हो सकता है, मतलब a मतलब b हो भी सकता है, b नहीं भी हो सकता है, तो a और b में क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है बीच का भाग, ये दोनों में क्या है, कॉमन है कि नहीं है, तो हम इसे क्या लिखेंगे कि a इंटरसेक्शन b, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन में, तो ये क्या है, a और b है, तो a इंटरसेक्शन b, कि a और b में क्या आ रहा है, a और b में क्या आ रहा है, कि मतलब x a में भी है और x b में भी है। जब x a में भी है और x b में भी है बच्चों, तो वो कहां पर होगा, वो कॉमन में होगा। तो कॉमन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंटरसेक्शन का प्रयोग करते हैं, नहीं करते, मैंने इंटरसेक्शन कर दिया यहां पर, कोई डाउट किसी प्रकार का। अब आगे चलते हैं, इधर की साइड वाले को हल करते हैं। अब देखो अगले में क्या कह रहा है कि b नहीं है, मतलब इसमें a तो हो सकता है लेकिन b नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस का b। आपके समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, और जो समझा देते हैं। देखो बच्चों, इसमें तो क्या कहा कि a और b, a तो है ही है लेकिन b हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दो केसों में मैंने इसको लिखा। अब इसमें a और b में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, a और b में कॉमन क्या आ रहा है इसमें, तो वो जो कॉमन आएगा तो यही तो भाग है a और b में कॉमन, तो कॉमन जब कॉमन की बात कर रहा है तो इंटरसेक्शन आएगा। अब क्या है, वो क्या कह रहा है कि a तो है लेकिन b नहीं है, इसका अवयव a तो है लेकिन इसका a का अवयव x तो है लेकिन b x इसमें नहीं है, तो मतलब क्या होगा कि a माइनस b। तो ये ध्यान रखना है कि जब दो स्थिति इस तरह से हो, एक a है और एक क्या है, b है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि b तो बिल्कुल ही, इसमें तो क्या है, a तो है लेकिन b क्या है, नहीं है, b बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, केवल a है तो b नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, b इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसमें b में जो x है वो नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए माइनस आ गया। अब आगे हम चलते हैं इस तरह से, और एक चीज का ध्यान रखना, चलो इसको हटा देते हैं थोड़ा समझने के लिए, इसको मैंने किया था, इसको ये रफ कार्य का है, ये इसके लिए नहीं है। अब आगे हमें करना क्या, यहां तक हमें क्लियर हो गया ये,
ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है कि x बिलोंग्स टू, अब ये क्या है कि a इंटरसेक्शन b, ए इंटरसेक्शन क्या हो गया बच्चों, इंटरसेक्शन बी हो गया, और यूनियन, देखो ये या दे रखा है, क्या दे रखा है ये या को क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। ये ध्यान रखना, जैसे या आ जाए ना तो या को इस तरह से चिन्ह से दर्शाते हैं, या को, और को किससे दर्शाते हैं, जैसे और आ जाए तो और को क्या है, इस तरह से दर्शाते हैं बच्चों। और के लिए इंटरसेक्शन होता है और या के लिए यूनियन होता है। तो बताओ ये या आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, a माइनस का b। आपको समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये किसके हैं, x के अवयव, ये क्या है, इनके कौन सा अवयव है, x है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, a उपसमुच्चय है, क्या है, a किसका है उपसमुच्चय, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, समीकरण नंबर 1। आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन की। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं कौन से की, इस सेकंड, इसी कौन से पार्ट की, इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट कौन सा, हमारा बी वाला भाग है। तो हमारा ए भाग कंप्लीट हुआ। आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, बहुत स्लो पढ़ा रहे हम। अब हम बी पार्ट को लेंगे। तो इसमें देखो बच्चों, जब इसमें x माना तो इसमें क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो क्या करना है, माना y बिलोंग्स टू। अब क्या है y बिलोंग्स टू, बताओ बच्चों, y बिलोंग्स टू में क्या आएगा, इस वाले पार्ट को लिखना है हमें, क्या लिखना है, इस वाले पार्ट को हमें क्या करना है, इसके अंदर लिखना है। तो क्या लिखेंगे बताओ कि a इंटरसेक्शन b और यूनियन a माइनस बी, और इसको हल करने के बाद में हमें a लेके आना है। क्या लेके आना है, a लेके आना है। देखो a को हल करने के बाद में हम क्या लेके आए, ये वाला भाग लेके आए। देखो ये वाला भाग लेके आए कि नहीं आए, लेके आए ना। अब हम हल करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब इस वाले को हल करने के बाद में हमें a लेके आना है। क्या लेके आना है, a लेके आना। अगर इतना समझ गए तो क्वेश्चन धड़ाल्ले से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें किसी प्रकार की। तो ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि इस तरह की कंडीशन में अब हमें करना क्या है इसके अंदर। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये किसका चिन्ह है, यूनियन का। किसका चिन्ह है, यूनियन आते ही हम क्या लगा सकते हैं, या। तो क्या लगा सकते हैं इसमें, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और क्या हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू a माइनस का b। मैंने इसके बच्चों कितने भाग कर दिए, 2। क्यों, क्योंकि यूनियन आ रहा है तो यूनियन को हम या भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, या भी लगा सकते, नहीं लगा सकते। अब देखो इसके अंदर ये क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को किससे दर्शाते हैं, और से। तो और लगा दो, क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, a, और y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b। अब या है, बीच में चिन्ह लगा दो। अब यहां पर क्या दे रखा है, देखो बच्चों इस तरह से। अब इसको भी इसी तरह से करना है। अब इसमें क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो a तो इसमें y में, y क्या है कि a का अवयव y तो है, लेकिन इसका b नहीं है। तो क्या हो जाएगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू b। आया कि नहीं आया समझ में। देखो बच्चों, मैंने लिया y, तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू क्या होगा, a ले लिया। फिर y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b। ये ऐसे कैसे हो गया, अब y बिलोंग्स टू a है, ठीक है, और लेकिन नहीं है। एक चीज समझो यहां पर, एक एग्जाम्पल से समझो बेटा, इस प्रकार से जैसे अपने पास में है, ये हो गया a और ये क्या हो गया, b। अब इस तरह से दे रखा है। अब इसमें बताओ, y तो है, इसमें क्या है, इसमें है वो अवयव, इसमें तो है लेकिन b में नहीं है। तो b में जब नहीं होगा तो डज नॉट आएगा कि नहीं आएगा, b में होगा तो क्या आएगा, डज नॉट आएगा कि नहीं आएगा। तो उसमें मैंने क्या लिख दिया, वहां पर डज नॉट लिख दिया। अब देखो दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है प्यारे बच्चों, दोनों में देखो ये भी आ रहा है और इधर ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू a।
आया कि नहीं आया, y बिलोंग्स टू a। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो अतः क्या होगा बच्चों, अतः के लिए क्या हो जाएगा, इसी वाले पॉइंट को लिख दो, इस वाले पॉइंट को वापस क्या लिखेंगे कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b और क्या हो जाएगा, सबसेट है ए का, समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों किससे लिखेंगे, समीकरण 1 वह 2 से। कौन सा समीकरण, 1 वह 2 से क्या लिखेंगे कि a बराबर है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इति सिद्धम। इसी के साथ में हमारा जो इसका फर्स्ट भाग था वो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इसकी सेकंड पार्ट की। बहुत ही बढ़िया है, दिमाग बिल्कुल अपसेट कर देता है, इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना है, हमें बारीकी से क्वेश्चनों को पढ़ना है और बहुत ही आनंद आएगा। एक बार जब इन क्वेश्चनों को हमने बार बार बहुत सारे क्वेश्चन किए इस तरह के, तो अब बहुत ही आनंद आ रहा होगा आपको। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन पॉइंट नंबर सेकंड की। बहुत बढ़िया है, मैंने पॉइंट नंबर फर्स्ट किया था, अब बात करते हैं इसके सेकंड की। सेकंड भाग में क्या प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है क्या है कि a यूनियन b माइनस का a इक्वल में है कि a यूनियन b, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, इसे हमें प्रूफ करके लाना है। इसको बच्चों दो तरीके से करेंगे। क्या है, इसको दो तरीके से करेंगे, हमने वो ही पता है हमको, ए वाला भाग बताओ क्या है कि ए यूनियन बी माइनस का ए सबसेट क्या है, ए यूनियन बी। फिर इसमें क्या करना है, इसको आगे ले आना है, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी सबसेट किसका है, ए, ये सबसेट का चिन्ह है, ध्यान रखना है ना, उपसमुच्चय, और b माइनस का a। हमें दोनों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले हम a को लेते हैं, तो सबसे पहले किसको लेंगे बच्चों, a को। तो क्या है, माना x बिलोंग्स टू, अब किसको लेना है, x बिलोंग्स टू में किसको लेना है, आगे वाले को। किसको लेना है, आगे वाले को। आगे वाला क्या है, ये a को कर रहे हैं हम, तो क्या है a यूनियन b माइनस का a, इसको ले लिया मैंने, ठीक है, ये हो गया क्योंकि माना x। अब इसे हमें हल करने के बाद में हमें a यूनियन b प्राप्त करना है। कौन सा प्राप्त करना, हमें a यूनियन b प्राप्त करना है, करना कि नहीं करना। अब जहां पर यूनियन का चिन्ह आ जाए वहां बच्चों क्या लगाना, हमें या लगाना है। क्या लगाना है, या लगाना है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि x इंटरसेक्शंस क्या हो जाएगा a, या क्या हो जाएगा x, सॉरी ये होता है उसका क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू का, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b माइनस का a। मैंने इसके दो भाग कर दिए, ये वाला भाग अलग कर दिया और ये वाला भाग अलग कर दिया। क्यों कि ये यूनियन का मतलब क्या होता है, या, यूनियन का मतलब हम या भी कह सकते हैं, ये यूनियन होता है, इसको या भी कह सकते हैं। तो मैंने उसकी जगह क्या लगा दिया बच्चों, या लगा दिया। अब हमें करना क्या है कि जो x है हमारा, ये तो है ये, इसमें देखो क्या स्थिति आ गई कि जो x है वो बिलोंग्स टू किस में है, b में तो है, b में तो है, और क्या कर सकते हैं, और लिख सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, तो और x डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब वो b में तो है लेकिन a में नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बताओ अब बच्चों इसके अंदर क्या लेंगे, देखो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो x है वो बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्या हो जाएगा, दोनों में देखो जो x है, जो a में जो अवयव है वो क्या है, x है, वो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो वो a यूनियन b, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, कि ये तो है ही नहीं है इसके अंदर, ये तो इसके अंदर क्या है ही नहीं है, क्योंकि हम इस बात को पता है कि इस तरह से हमने बनाया, तो ये a और क्या हो जाएगा, b होगा। होगा कि नहीं होगा। अब वो क्या कह रहा, b माइनस a, मतलब b में से a को हटा दो, तो a तो है ही नहीं है इसके अंदर, a तो क्या है इसके अंदर है ही नहीं है, तो a डज नॉट a, ठीक है, a डज नॉट बिलोंग्स टू a है। तो इसमें मैंने इस रूप में लिख दिया। अब आगे चलते हैं इसमें
ये आ गया यहां पर। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा इस तरह से। अब इधर की साइड में देखो कि इसमें ए के अलावा बी भी तो हो सकता है भाई। हमारे पास में ये है, दो अवयव है ए और बी। अगर कोई ए में है तो वो बी में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर कोई बी में है तो वो ए में भी होगा, क्योंकि वो कॉमन है। क्या हो रहा है? वो कॉमन है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? x बिलोंग टू ए यूनियन बी। और जब वो बी में है तो वो ए में भी होगा कि इसमें होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू। अब बताओ क्या लिखेंगे अगली कंडीशन में? तो इसमें भी क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। ठीक है, क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया। दोनों की स्थिति में क्या आ गया हमारे पास में कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी आ गया हमारे पास में। तो ए यूनियन बी प्राप्त हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब तो हम इसमें क्या लिख देंगे? ये वाली लाइन को लिख देंगे फर्स्ट को। कौन सा है ये? कि ए यूनियन बी माइनस ए उपसमुच्चय है ए यूनियन बी का, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है? बी को करना है। बी में क्या है? माना। क्या करेंगे? माना y बिलोंग्स टू। अब बताओ किसको लेना है? ए यूनियन बी को लेना है इसमें। तो क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी को। क्या हो गया? ए यूनियन बी को। अब बताओ इसके अंदर क्या लिखेंगे? तो अब इसके अंदर क्या है? या इसको दो भागों में बांट लो। क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, और y या सॉरी इसके लिए क्या लिखेंगे? या यहां पर क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू ए और y डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्योंकि जब उसके अंदर ए और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? क्या आ रहा है दोनों में? यूनियन में ए तो कॉमन आ रहा है। सॉरी, ऐसे नहीं होगा इसमें तो पहले। तो ये क्या दिखा है कि y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है। y बिलोंग्स टू क्या है? ए यूनियन बी है। तो इस स्थिति में अब हमें करना क्या है इसके अंदर? कि जो a है तो इसकी स्थिति लिख दो। क्या है? कि y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? a है, और या y बिलोंग्स टू। अब बताओ इसके अंदर कौन सा आएगा? कि जब एक बार तो क्या हो गया? a आ गया इसके अंदर, तो एक बार क्या आ जाएगा इसके अंदर? b आ जाएगा। क्या आ जाएगा? b। और y डज नॉट बिलोंग्स टू a। होगा कि नहीं होगा इसके अंदर? अब हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखनी है इसके अंदर? कि जो y है वो डज नॉट, y अब किस में से घटाना है? b माइनस ए में से घटाना है, और ये हो गया y बिलोंग्स टू a। हुआ कि नहीं हुआ? अब हमें नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ना है इसमें। तो अब क्या हो जाएगा इसमें? देखो दोनों में क्या चीज है? एक मिनट हमें चाहिए। इससे हमने ये निकाला था, तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन b हो गया। तो इससे हमें ये निकालना है। अब इनमें देखो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में ये कॉमन आ रहा है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए y बिलोंग्स टू ए यूनियन b माइनस का a। हो गया दोनों के दोनों। क्योंकि ये चिन्ह यहां पर क्या है? यूनियन लगा सकते हो, या को किस रूप में बदल सकते हो? यूनियन के रूप में बदल सकते हैं। बदल सकते नहीं बदल सकते? तो अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम? ए यूनियन बी उपसमुच्चय है ए यूनियन बी माइनस ए, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 वह 2 से बताओ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसमें? कि ए यूनियन बी माइनस ए बराबर है ए यूनियन बी इति सिद्धम। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्या है? 7 का फर्स्ट, समुच्चयों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। क्या करवा रहा है? सिद्धि करवा रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम इसको प्रूफ करेंगे। पहला क्या दे रखा है? सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए। इसको हमको दो भागों में बांटना है। एक तो ए भाग में क्या है?
इस तरह से ये एक तो ये भाग है, एक कौन सा हमारा ये भाग है। तो फर्स्ट भाग को क्या है, जैसे ए है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी उपसमुच्चय किसका है, ए का। और दूसरा हमें क्या करना है, इसको आगे लिया हो कि ए उपसमुच्चय किसका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। ये हमें पहले क्या करना है, प्रूफ करना है। हमें क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पहले हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चनों को कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें अज्यूम करना है, माना है। क्या मानना है, इस वाले को हल करेंगे ये प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे पास में था कि जैसे ए और ये था बी, ठीक है, ए सबसेट क्या था, बी। तो हम सबसे पहले किसको मानते थे, माना एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ए, ऐसे मानते थे ना। हल करने के बाद में हमें एक्स बिलोंग्स टू बी प्राप्त करना था। क्या प्राप्त करेंगे, बी कर देंगे। जब बी कर देंगे तो ये लिख देंगे ए एक्स सबसेट बी हो जाएगा, बस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम बात करते हैं इसकी कंडीशन की। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b। ये देखो, ये ध्यान रखना, हमें यहां से यहां तक लेना है, ठीक है, क्योंकि ये आगे वाला भाग को क्या लेना, x बिलोंग्स टू, इसको ऐसे कैसे रख दिया। अब इसको ऐसे कैसे रखने के बाद में अब इसमें दिमाग देखो, इसमें दो दो भाग कैसे कैसे टूट रहे, या कहां दे रखा है, ये देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, या, इसे या भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, फिर या लगा दो। जब x बिलोंग्स टू ए हो गया तो ये या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। हुआ कि नहीं हुआ। इसके हमने क्या क्या कर दिए, दो भाग कर दिए। देखो एक भाग तो x के साथ में ये ले लिया ए वाला, और x के एक साथ में ये वाला भाग अलग कर दिया या लगा के, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आया बच्चा, x बिलोंग्स टू ए आ गया इसमें। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, देखो कि x बिलोंग्स टू ए बी है, और क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b। आएगा कि नहीं आएगा, दोनों में बताओ क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में देखो, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास में, x बिलोंग्स टू ए आ रहा है। ऐसा जब आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे कंप्लीट पूरे को, इसमें तो क्या लिखेंगे कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और क्या हो जाएगा, एक, समीकरण नंबर 1। आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया, ये ए के क्या है, ये उपसमुच्चय है, ए का क्या आ गया, उपसमुच्चय आ गया। अब इसका हम बी भाग करेंगे, क्या करेंगे, इसका बी भाग करेंगे, क्योंकि इसका ए भाग तो हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब इसको हल करने पे हमें ए लाना था, ए हम यहां ले आया। ए लेके आते ही इसको ऐसे कैसे लिख दो, इसको कि हमने ये इसको क्या कर दिया, हल कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पे। अब इसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू। अब देखो सबसे पहले बच्चों हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि माना y बिलोंग्स टू क्या है, ए। क्या माना हमने, y बिलोंग्स टू ए। माना कि नहीं माना भाई, y बिलोंग्स टू ए मानेंगे कि नहीं मानेंगे इसके अंदर। अब जब y है किसी में, जैसे x है यहां पर, ये हमारे पास में है a और b, अगर यहां पर ये जो कोई अवयव a में है तो वो b में भी तो हो सकता है, कोई अवयव अगर a में है तो वो b में भी तो हो सकता है, तो वो मिक्स में होगा तो क्या आएगा, यूनियन आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b, लिख दिया इस तरह से हमने कि ये यूनियन में है कि नहीं है। अब हम देखो इसमें, अब हमारे पास में इसमें दो कंडीशन बन रही है कि जो y बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू a यूनियन b है। क्या है, a यूनियन b है। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a, फिर क्या है, फिर अगली कंडीशन में क्या है, इन दोनों में देखो इसकी कंडीशन आ रही है, दोनों में क्या कॉमन था ना, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, a यूनियन b। क्या आ जाएगा, a यूनियन b। क्या आ जाएगा, a यूनियन b आएगा कि नहीं आएगा। अब इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। देखो मैंने क्या किया इसमें कि y बिलोंग्स टू a लिख दिया,
तो जब ए में है तो बी में भी तो हो सकता है, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो जब इस तरह से होगा तो इसमें y बिलोंग्स टू ए आ रहा है, तो यहां पर लिख दे y बिलोंग्स टू ए। अब दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, ये ए क्या है, दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। मैंने दोनों को, इन दोनों पॉइंटों को इस तरह से लिख दिया। कोई डाउट किसी प्रकार का हो तो बात कर सकता। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, जो y बिलोंग्स टू, अब इसमें देखो ये a आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, a आ रहा है कि नहीं, ये देखो इसमें भी a है और इसमें भी क्या है, a। तो देखो इस a को और इसको a को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन a, क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन a लिख देंगे। अब बाकी का क्या है, यूनियन का लगा देंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, a और इंटरसेक्शन b, वाह कि नहीं वाह, और यूनियन बीच में लगा दिया। ठीक है, अब इसमें से देखो दोनों में ये स्थिति आ गई हमारे पास में, आई कि नहीं आई। अब हम आगे क्या लिखेंगे इसमें, कि जब ये स्थिति आ गई तो y इंटरसेक्शन, y क्या लिखा है, इंटरसेक्शन, और ये क्या हो जाएगा, a। अब ये यूनियन दे रखा है तो क्या हो जाएगा, अगली कंडीशन आ जाएगा a इंटरसेक्शन b, क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b। अब हमें इसमें a आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं क्या है, कि a उपसमुच्चय है a यूनियन a इंटरसेक्शन b, समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 व है 2 से, बताओ 1 और 2 से क्या हो जाएगा, कि a यूनियन b और क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b बराबर है 1। इति सिद्धम, हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर सेकंड की। अब बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर सेकंड की। तो देखो सेकंड में क्या करना, हमें दो भाग करने प्यारे बच्चों। इसका देखो एक तो ये वाला है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इससे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और उपसमुच्चय है ए का, और बी क्या लिख सकते हैं, ए को आगे लिया तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये इसका ये उपसमुच्चय। ये दो भाग हो गए इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, मान करके पहले भाग को करना है, माना इसको लेना है। तो क्या है कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन a यूनियन b, इस तरह से करना है। फर्स्ट भाग को इस तरह से करना है। अब इसमें देखो बच्चों फर्स्ट भाग में है तो देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है और, क्या होता है और। तो यहां क्या लगा दो, और लगा दो, दो भागन में लिख दो इसको, क्या है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू a यूनियन b। क्या किया मैंने, इसकी जगह और लगा दिया, तो x बिलोंग्स टू a को इधर लिख दिया और x बिलोंग्स टू a यूनियन b को इधर लग दिया। कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, हो गया। अब जब हमारे पास में ये स्थिति आ चुकी है तो देखो इसमें क्या है, a है तो इसमें देखो a भी होगा और इसमें क्या होगा, यूनियन में b भी हो सकता है और इसमें a भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन a यूनियन b बिलोंग्स टू a, समीकरण नंबर 1 हमने ये कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड की। तो क्या है सेकंड, b क्या है हमारा, वही मानेंगे, माना। बताओ इसमें क्या आ रहा है, यही है ना, तो क्या लिखेंगे y बिलोंग्स टू a। क्या किया मैंने, y बिलोंग्स टू a। जब a है, किसी में a है, ठीक है, तो उसमें b भी तो हो सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि हम इस तरह से लिया a और b है तो इसमें a और b है, जब a में है तो वो अवयव b में भी हो सकता है, तो a यूनियन b हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें क्या लिखेंगे अब, y बिलोंग्स टू a, क्या हो गया a। तो देखो a इसमें दोनों में है, तो बताओ क्या होगा, मतलब दोनों में क्या है, दोनों का कॉमन क्या है, a और b का, दोनों का a और b का क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा a यूनियन b हो जाएगा, a इंटरसेक्शन a यूनियन b हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, a उपसमुच्चय है किसका, a इंटरसेक्शन a यूनियन b का, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व है 2 से बताओ क्या होगा कि a इंटरसेक्शन
ए यूनियन बी बराबर ए इति सिद्धम। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब से पहले और भी अच्छे क्वेश्चनों को हम पढ़ते आ रहे हैं और आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे और आशा करता हूं और भी बेहतर तरीके से हम और क्वेश्चनों को आगे समझाएंगे। अब देखो क्या दे रखा है, दिखाइए कि क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। मतलब हमें क्या करना है, ये पता लगाना है कि बी बराबर सी है क्या या नहीं है। तो बच्चों इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल बताओ। ए का क्या, देखो ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा है। ए को क्या मान लेते हैं, जैसे 1 और 2 मान लिया। कोई दिक्कत है क्या किसी को, किसी प्रकार का कोई डाउट है? अच्छा, बी को क्या मान लेते हैं, 2 और 3 मान लो। और सी को क्या माने बताओ, तुम्हारे क्या जच रही है, 2 और 4, 5 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत कौन, 5 मान लो। ठीक है, ये मान लिया हमने। ठीक है बच्चों, ये हमने कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से देखो, ये एग्जाम्पल तुम्हें लेने हैं, मुझे नहीं लेने। ये एग्जाम्पल आपको लेकर के सेलेक्ट करने होंगे वहां पर, क्योंकि इनको रट नहीं सकते हम, हमें एग्जाम्पल लेना है। अब फर्स्ट कंडीशन में देखो बच्चों क्या दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में देखो कॉमन क्या आ रहा है। ए और बी में क्या कॉमन है बच्चों, ए और बी में देखो दोनों में क्या आ रहा है, 2। तो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है। बताओ दोनों में, ए और सी में क्या कॉमन है बच्चों, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन, 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे, एक वह 2 से, एक व 2 से क्या निष्कर्ष निकला कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी। मतलब ए बी और ए सी है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है इनके अवयव। देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या आ रहा है, 2, तो दोनों ये क्या है, बराबर है। अब तीसरे से देखेंगे हम, यहां से देखो, अब यहां पर देखो कि बी और सी में देखो बच्चों, बी और सी में, बी और सी में, तो बी और सी की स्थिति देखो, इसके अंदर बी और सी में बराबर है क्या, देखो आवश्यक बीसी बराबर आवश्यक रूप से नहीं होती है। क्या है, आवश्यक रूप से नहीं होगी। तो इसमें क्या, अब इसमें इस तरह से दोनों क्या दे रखे आपस में बराबर है। अब इसमें देखना हमें ए सी, 2 2 2 2 2, और हाँ अब आगे क्या दे रखा है, बी बराबर नहीं है किसके, सी के। बी बराबर सी नहीं है किसके, बी के। क्योंकि देखो बी और सी दोनों बराबर हैं क्या, दोनों में एक जैसे है क्या, है क्या, अलग अलग हैं। तो ये बी बराबर नहीं है किसके, सी के। और इसमें दे रखा है आवश्यक रूप से बराबर नहीं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, वो हमने क्वेश्चन नंबर जो 7 किया था, क्वेश्चन नंबर 6 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसी टाइप का है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को करना। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है तो जब मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराऊंगा तब जाके उसमें बताएंगे इस क्वेश्चन को। अगर नहीं होता है तो ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है। पूरी एक्सरसाइज में कंप्लीट एग्जाम्पल करवाए, सारे क्वेश्चनों को हल करवाया है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा मात्र। ऐसे समुच्चय ए बी सी याद कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी हो और बी इंटरसेक्शन सी हो और ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या है, आरिक्त समूह। क्या है, खाली, क्या है, खाली। एक मिनट, फोन आ रहा है बच्चों। तो ये क्या है, खाली। ठीक है,
अरिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऐसे समुच्चय। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल अपने मन से बनाने हैं। तो ए का मान क्या क्या मान है बताओ? 1 और 2 मान लिया मैंने, चलो ठीक है। बी का मान बताओ क्या मान है, क्योंकि तुम्हें खुद को मानना पड़ेगा। जैसे किसी का मान लिया 2 या 3 मान लो, चलो ठीक है। सी का मान क्या मान लेते हैं? 3 और 4 मान लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? 3 और 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। अब हमें सबसे पहले एक एक पॉइंट को हल करना है। देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है बच्चों? 2 आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन आ गया। दूसरा क्या है कि बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन आ रहा है? बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है? देखो बच्चों, बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, दोनों में कॉमन, ठीक है। और तीसरा क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। इनमें दोनों में क्या है? ए और सी में कॉमन क्या है बच्चों? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसमें दोनों में क्या आ गया? 1 आ गया। आया कि नहीं आया? कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनमें कॉमन आ रहा है तो क्या लिखेंगे कि जो ए है इंटरसेक्शन बी है इंटरसेक्शन सी है बराबर क्या है? खाली। ठीक है, क्योंकि तीनों में एक जैसा आ रहा है, कोई मान आ रहा है तीनों में कॉमन, तीनों में ऐसा है क्या जो कॉमन आ रहा है तीनों में? ठीक है, देखो इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें नहीं है, 3 इसमें और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब तीनों में नहीं है, मतलब तीनों में होना चाहिए था लेकिन तीनों में नहीं है। तो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट क्लियर हुई। और आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, हम बात करते हैं हम नेक्स्ट डे से। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत ही अच्छी है, जुड़े रहे, बने रहे। हम और ही अच्छी तरीके से नए जोश, नए उल्लास और नए लगन के साथ में हम आपको नई एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।